ठीक है, मैं पहले आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, फिर इसको फिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। पहला जो टास्क है वो है हमें ड्रॉप शिपिंग के लिए जो सेलर्स है ना, ड्रॉप शिपर्स, वो फाइंड करना है। ठीक है, कल हमने एक सेलर आईडी देखी थी, किसी भी स्टोर पे जाते हैं सेलर आईडी, तो वो हमें चाहिए। तो इस फॉर्म के अंदर आपने क्या क्या चीजें आपको चाहिए, अभी आप देखें तो आपको पता चलेगा, आपको कोई चीज कोई मिस तो नहीं है आपकी। पहला आप अपना नाम लिखेंगे, मार्केट, जिस मार्केट में काम कर रहे हैं। यहाँ पर अभी 3 मार्केट्स अवेलेबल हैं, मैं यहाँ कनाडा भी ऐड कर दूंगा, लेकिन अभी आप यूएस में ही काम कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, हमारी मेन मार्केट यूएस ही है। फिर ये सेलर आईडी, ठीक है, आपने सेलर आईडी कल देखी थी कैसे निकालनी है। सेलर की एज आपने एस्टिमेट करनी है, तो आपने कल की थी। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं कि एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल तो हमें होती नहीं, एस्टिमेशन ही है ये। तो जब मोर देन 1 ईयर है तो मोर देन 1 ईयर लिखते हैं आप। ठीक है, या लेस देन 10 या अराउंड 10, कुछ भी लिख दें। ठीक है, लेकिन ये है कि एस्टिमेशन आपको करनी है। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी है उस सेलर के स्टोर में, ये भी आपको पता चल जाता है उसका स्टोर देख के। फिर है प्रोडक्ट का एशियन, जिस प्रोडक्ट को देखते हुए आप उस एशियन उस सेलर तक पहुंचे हो, उसका एशियन। और प्रोडक्ट का लिंक। ठीक है, ये करके आपने सबमिट करना है। ये है आपका फर्स्ट टास्क, जिसमें आप ड्रॉप शिपर फाइंड कर रहे हैं। मतलब आपने क्या किया, एक ड्रॉप शिपर का स्टोर फाइंड किया। अब उस ड्रॉप शिपर को हम कीपा में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर आपने कितने ड्रॉप शिपर करने हैं, कम से कम 3 ड्रॉप शिपिंग के स्टोर आपने निकालने हैं, जो कि ड्रॉप शिपिंग के स्टोर हो, होल सेलर के ना हो। ठीक है, ये देखना आपने। और वो स्टोर कम से कम 1 साल पुराना या 6 माह पुराना होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा पुराना स्टोर जो है वो भी हमारे लिए इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। और बिल्कुल नया अकाउंट भी, जो नया स्टोर है वो भी इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो आपने स्टोर देखना है जो कि एक मॉडरेट एज का हो, 1 साल 6 महीने से ज्यादा हो, 1 साल 2 साल, इतना होना चाहिए, लेकिन ड्रॉप शिपर होगा। अच्छा, इनमें से कोई चीज अगर आप लोगों को पूछते हैं तो पूछ। हाँ, हाँ, तो वो किसी 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 ना किसी प्रोडक्ट पे ही हम उस सेलर तक पहुंचे हैं ना। जिस प्रोडक्ट पे आप पहुंचे हो, वो वाले प्रोडक्ट का इसी यहाँ डाल दो। अच्छा जी, अभी तक हमने इसके सोर्स को डिस्कस नहीं किया कि हमने अगर प्रोडक्ट फाइंड की है तो हमने उठानी कहाँ से। अभी हम प्रोडक्ट फाइंड तक नहीं पहुंचे, हम सिर्फ एक स्टोर तक पहुंचे। ठीक है, एक ड्रॉप शिपिंग का स्टोर हमने देखा कि वो ड्रॉप शिपर। अभी हमने आगे का काम नहीं किया हुआ। अच्छा, जब आपके पास स्टोर आ जाता है, अब आपके पास अब अगला काम क्या है। अगला काम है आपने उस स्टोर को कीपा में लेके जाना। तो आपने कीपा टूल लिया है, तो कीपा की एक्सटेंशन जब आप लोग कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास इस तरह से ये एक्सटेंशन यहाँ पर शो होगी। इसको शो करने के लिए यहाँ कीपा जो है उसको आप यहाँ से पिन कर लेंगे। अगर ये पिन नहीं है तो इसको पिन कर दें, तो यहाँ नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हीलियम 10 मेरा नजर आ रहा है, मैं इसको अनपिन करता हूँ, खत्म हो जाएगा। इसके अलावा Amazon DS क्विक व्यू भी नजर आ रहा है, इसको भी मैं, मतलब ये रिजल्ट्स देंगे लेकिन यहाँ नजर नहीं आएंगे। ठीक है, अभी हमें यहाँ सिर्फ कीपा चाहिए। तो मैंने कीपा पे क्लिक किया, उसके बाद लॉग इन करने, आपके पास लॉग इन और पासवर्ड आपको दिए हैं। अच्छा जी, इसके बाद कीपा जो है यहाँ डेटा में जाना है, और इसका ये कोटा होता है। इस वक्त कोटा जो है वो 97% है। ये डेली बेस पे 100% होता है, फिर कम होते होते 0% पे चला जाएगा, फिर ये अपडेट होगा 24 घंटे के बाद। जैसे यूएस में ये कीपा है असल में किसी यूरोपियन कंट्री का, तो वहां पे जैसे ही डेट चेंज होगी कीपा 100% हो जाएगा। जैसे जैसे यूज करते रहेंगे कीपा यूज होते कम होता जाएगा, 0% पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अभी ये कीपा तकरीबन 97% पे है, कि बहुत कम यूज हुआ है। डेटा में जाना है, डेटा के बाद प्रोडक्ट फाइंडर। अच्छा, अब हम किसी, जो आप लोगों ने अभी काम किया वो है सेलर आईडी तक। आपने किसी एक सेलर की आईडी उठाई है, तो उसके बाद आपने काम करना है। अभी मेरे पास सेलर आईडी नहीं है, तो मैं अमेजोन पे जाके किसी भी सेलर की आईडी निकाल के लाता हूँ।
अच्छा, इसमें आपने ये देखना कि आपकी कोई वीपीएन ना चल रहा हो। तो मैं एक दफा वीपीएन चेक कर लूँ, मेरे पास कोई वीपीएन इस वक्त ऑन ना हो। होम डिपो बगैर वीपीएन के नहीं चलता। हाँ, जब आप अभी होम डिपो देखो, आप अलग अलग प्रोफाइल बना लो ब्राउजर्स की। ठीक है, जिस पे आपने अमेजोन पे काम करना, उस पे वीपीएन में खोलो। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अच्छा, अभी हम यूएसए में, मेरा फ्रांस में नजर आ रहा है, डिलीवर टू फ्रांस। ताकि मेरा फ्रांस के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, मुझे यूएस में जाना है। Amazon.com यूएसए का है। अच्छा जी, इस वक्त मैंने यूएसए की न्यूयॉर्क स्टेट का जो है पोस्टल कोड लगाया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, बेस्ट सेलर्स में जाएंगे। ठीक है, ये बेस्ट सेलर इन बेबी कैटेगरी। नंबर 2 वाला एक प्रोडक्ट है, मैंने उसको ओपन किया। मुझे जस्ट एक सेलर आईडी चाहिए। मैं आपको एक फंक्शन परफॉर्म करके दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह आपने किसी सेलर के स्टोर में जाके उसकी प्रोडक्ट पे आपने फिल्टर लगा के अपने मतलब की प्रोडक्ट्स निकालनी। अच्छा जी, ये पेज हमारा क्या कहलाता है? लिस्टिंग और प्रोडक्ट का डिटेल पेज भी है। अच्छा जी, इस वक्त बाय बॉक्स किसके पास है? ये Amazon.com के पास है। शिप भी यही कर रहा है और सोल्ड भी यही कर रहा है। इसका मतलब है बाय बॉक्स Amazon के पास है। क्या Amazon के अलावा और बंदे बैठे हैं? तो ये टोटल 11 लोग हैं। आप इसको ओपन करेंगे, Amazon के स्टोर को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Amazon को हम फॉलो नहीं करेंगे। नहीं करनी। Amazon अगर होगा तो वो आपको ऑर्डर लेने नहीं देगा। ठीक है, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि ऐसी प्रोडक्ट को फाइंड करें जिसमें Amazon हो ही ना। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट मैंने चेंज किया, अब इसमें भी Amazon है। कोई भी प्रोडक्ट होगी जो कि टॉप रेटिंग है, जिसकी जिसका रैंक बहुत हाई है, वहां Amazon ही होगा। अ, ये मैंने एक स्टोर ओपन किया है, ईगल एंड डॉल्फिन। इसकी एज कितनी है? कितनी एज है इसकी? लाइफ टाइम 7 है और 12 मंथ्स में भी 7 है। तो 90 दिन में 4 है, तो कितनी होगी ये? 1 साल से कम है, 3 माह से ज्यादा है, 4-5 महीने हम कह सकते हैं। अच्छा,
अब इसकी प्रोडक्ट्स कितनी है ये भी देख लेते हैं, ताकि हमें सिर्फ 32 रिजल्ट्स हैं इसके पास। अच्छा, ये कोई अच्छा स्टोर नहीं है। अच्छा जी, ये मारिया भी एक नॉट फीडबैक जस्ट लॉन्च एक नया स्टोर है। इसके पास प्रोडक्ट्स कितनी है? सिर्फ 9 रिजल्ट्स हैं। अच्छा, ये विंटर गार्डन एक स्टोर है जिसके पास लाइफ टाइम में 364 रिव्यूज हैं, और पिछले साल तक कुछ भी नहीं है इसके पास। इसके पास प्रोडक्ट्स कितनी है? 30 रिजल्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ से हम सेलर आईडी उठा रहे हैं, ये वाला मी इज इक्वल टू दिस, ये नंबर जो है ये सेलर आईडी। ठीक है, अब यही सेलर आईडी और एसएन जो है आपने फॉर्म में डालना, और इसी सेलर आईडी को हम फिर उस रिजल्ट से उठाएंगे और इसको जो है हम कीपा में लेके जाएंगे। अच्छा, कीपा के अंदर आपने डेटा में जाना है, फिर प्रोडक्ट फाइंडर, इसके बाद आप सेलर आईडी जो लेके आए हैं उसको आपने सेलर आईडी, ये नीचे होगी ऑलमोस्ट मिडल में है। ठीक है, कैटेगरीज के बाद ये, ठीक है, यहाँ से स्क्रॉल बार देखें तकरीबन मिडल स्क्रीन से नीचे आ चुका है। यहाँ ये है सेलर, यहाँ आप वो सेलर आईडी डाल दें। यहाँ लिख रहा है कि सेलर आईडी रिक्वायर्ड है सेपरेट, यहाँ एक से ज्यादा सेलर आईडीज भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये एक सेलर आईडी लगाई है और 29 प्रोडक्ट्स का डेटा मिला है कीपा को इसका। अभी तक मैंने कोई और फिल्टर अप्लाई नहीं किया, सिर्फ एक सेलर आईडी लगाई है और 29 प्रोडक्ट्स मिली है मुझे। अच्छा, इसके अंदर फिल्टर कौन कौन से अप्लाई हो सकते हैं? कि बहुत सारे फिल्टर्स आप इनको देखेंगे आपको पता चलेगा। सबसे मेन जो फिल्टर है वो आपने अप्लाई करना है अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक करना है, ये वाला। ठीक है, अमेजोन, हम चाह रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट हमने हमने खुद लिस्ट करनी है, हमने सेल करना है, वहां अमेजोन ना बैठा हो, तो अमेजोन को हमने यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट माइनस हो गई है, 27 रह गई है। अच्छा, मैंने सिर्फ सेलर आईडी लगाई है और अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक किया और कुछ अभी तक नहीं किया। इसके अंदर इसको फाइंड प्रोडक्ट्स कर लें तो प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे। अभी ये तमाम कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं और हर तरह का बीएसआर इसके अंदर पड़ा हुआ है। ये देख लें कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बीएसआर से सॉर्टेड हैं। ये करंट सेल्स रैंक नजर आ रहा है आपको फर्स्ट कॉलम में, इस वक्त है 548 वाली प्रोडक्ट सबसे ऊपर है, उसके बाद 986। ये बीएसआर का नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि रैंकिंग डिक्रीज हो रही है। समझ आ रही है बात? देखें, आप लोग क्लास में अगर बैठे हैं 10 लोग, तो जो टॉपर आएगा उसका नंबर क्या होगा? 1। लेकिन है वो टॉपर, नंबर सबसे छोटा है। तो रैंक वाइज सबसे हाई है, नंबर वाइज सबसे छोटा है। जैसे जैसे वो पोजीशन कम होती जाएगी नंबर बढ़ता रहेगा, यहाँ पर भी यही होगा। प्रोडक्ट का रैंक जब सबसे अच्छा होता है तो नंबर सबसे छोटा होगा। इसीलिए जब बेस्ट सेलर्स निकालते हैं तो नंबर 1 पे जो है वो नंबर सबसे छोटा है, लेकिन वो सबसे टॉप पे है। सेम पोजीशन ये है। ठीक है, यहाँ नंबर जो आपको नजर आएगा छोटा, समझ जाए वो रैंकिंग में हाई है, और नंबर जिसका छोटा बड़ा है वो रैंक लूज हो रहा है, वो पीछे जा रही है प्रोडक्ट, उसको भी बहुत ज्यादा सफर तय करना है टॉप पे आने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर 548 वाला रैंक है और 986, इन दोनों में से ये ऊपर है रैंक वाइज, इसलिए यहाँ भी ऊपर नजर आ रही है। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं ये नंबर इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन रैंक डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखें 23-25 हजार तक चला गया,
50,000 क्रॉस कर गया, 1 लाख भी क्रॉस कर गया, तो एक प्रोडक्ट 1 लाख से ऊपर पड़ी और एक प्रोडक्ट 2 लाख से भी ऊपर पड़ी। जितना रैंक अच्छा होगा उतनी सेल्स ज्यादा है। अगर आपको सेल्स उठानी है, अगर आपको जरूरत है हाई सेल्स उठाने की, तो फिर आप अच्छे रैंक वाली प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। ठीक है, ये जो 50,000 या 1 लाख वाली है ना, इन पे कभी कभी ऑर्डर आएगा। ऐसी प्रोडक्ट अगर आप लगा लेते हैं 548 या 2,000, 3,000, 5,000 के अंदर, तो उस पे ऑर्डर्स आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर वो बाय बॉक्स वाली होगी, जैसे ही आपको बाय बॉक्स मिलेगा आपके पास ऑर्डर्स आ जाएंगे, 8-10 ऑर्डर्स आपके पास आ जाएंगे। मतलब आपके 15-20 मिनट भी आपके पास बाय बॉक्स रुक गया तो आपके पास ऑर्डर्स आ जाएंगे, आपकी इन्वेंट्री जीरो हो जाएगी अगर आपने 10 आइटम लगाई। ठीक है, तो हमारी कोशिश होगी कि अगर हमने टारगेटेड ऑपरेशन करना है, अगर हमें चाहिए हाई सेल्स, तो हमने यहाँ से हाई रैंक वाली प्रोडक्ट उठानी। ठीक है, बीएसआर जिसका अच्छा हो। अच्छा, अब हमने क्या करना है इसका, ये प्रोडक्ट है, ये आपको साइड पे नजर आ रहा है, Amazon ए। ठीक है, ये अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये Amazon पे ओपन हो जाएगी और नीचे ईबे का लिंक है, तो हमें Amazon पे ही देखनी है चीज। हाँ जी, हमने कौन कौन से फिल्टर अप्लाई किए थे? हमने एक ही फिल्टर अप्लाई किया, Amazon आउट ऑफ स्टॉक, इसके अलावा हमने कोई फिल्टर अप्लाई नहीं किया। ठीक है, अच्छा, Amazon आउट ऑफ स्टॉक किया है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स निकलेंगी वो सारी ही Amazon आउट ऑफ स्टॉक, किसी पे Amazon हो भी सकता है। मतलब कीपा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, कभी कभी कीपा भी गलती करेगा, तो आपने जो है खुद देखना है कि Amazon बैठा है या नहीं बैठा। मैंने पहली लिस्ट निकाली है, तो इसमें आप देख रहे हैं ये बाय बॉक्स कहाँ है, आपको बाय बॉक्स नजर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन बाय बॉक्स सिर्फ बॉक्स का नाम नहीं है, उसके अंदर वो बटन जरूरी है, फीचर्ड वाले बटन, जिसमें आप ऐड टू कार्ट करते हो या बाई ना हो, बाई का बटन है, तो यहाँ पर वो बटन नजर नहीं आ रहा आपको। अगर आप इसमें देखें तो आपको ये नजर आ रहा है, यहाँ इस लिस्टिंग पे बाय बॉक्स अवेलेबल है, लेकिन वो दूसरी जो लिस्टिंग है उसमें बाय बॉक्स नहीं है। देख रहे हैं? अच्छा, इसमें ये लिखा है कि सी ऑल बाइंग ऑप्शंस, इस पे क्लिक कर लें। टोटल 14 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बाय बॉक्स किसी के पास भी नहीं है। मतलब इस लिस्ट पे इस वक्त बाय बॉक्स नहीं है। Amazon ने इस लिस्ट का बाय बॉक्स फीचर, ऑफर होती है ना, एक ऑफर खत्म की हुई है, इस वक्त करंटली ऑफर नहीं है इस पे। अच्छा, अभी जो लोग बैठे हुए हैं उनमें देख लें कि ये एक नया स्टोर है, जस्ट लॉन्च लिखा आ रहा है। ठीक है, कोई इसके पास रेटिंग नहीं है, ये भी एक नया स्टोर है। अच्छा, एक और चीज आप देख रहे हैं, स्टॉक नजर आ रहा है, इसके पास 35 आइटम्स हैं इस वक्त स्टॉक में, इसके पास 1 है, इसके पास 10 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास 12 है। तो ये किसी जो हमने कल एक्सटेंशन की थी उनमें से कोई एक्सटेंशन स्टॉक बता रही है। ठीक है, उनमें से कोई एक्सटेंशन इस वक्त वर्क कर रही है जो हमें स्टॉक बता रही है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर जो एक नजर आ रहा है ना, जरूरी नहीं कि इसके पास एक ही हो सकता है कि इसके पास ज्यादा हो, लेकिन यार बाहर वाले पंखे बंद करके आओ, तो सारे पंखे बंद कर दो। इसमें जो स्टॉक आपको 1 नजर आ रहा है ना, तो इसने लिमिट लगाई है कि कोई भी इसके पास आए तो एक से ज्यादा बाय ना कर सके, इसलिए इसका स्टॉक 1 नजर आ रहा है। ठीक है, ये लिस्टिंग ऐसे जब हम लिस्ट करेंगे उस वक्त हम देखेंगे, ये करना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज देखें स्टॉक हमारे पास नहीं पड़ा होता। अगर हम 10 की इन्वेंट्री लगाते हैं और हम ग्राहक को कहते हैं कि जितने मर्जी बाय कर लो, एक बंदा आता है वो 10 के 10 पीस बाय कर लेता है। अब हमने आगे से खरीद के देने हैं, जिससे हमने खरीदने उसके पास 5 पड़े हुए हैं, तो हम उससे ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने 10 उठाने हैं उससे।
या ऐसे भी होते हैं सप्लायर जो होते हैं कि वो आपको बल्क में उठाने नहीं देते, वो कहते हैं कि आप मुझसे बल्क में नहीं ले सकते, इसलिए आपने भी किसी को बल्क में नहीं बेचना, अगर बेचोगे तो मसला बन जाएगा। अच्छा, अगर वो बंदा कहता है कि मुझे प्रोडक्ट ही नहीं मिली, आपने भेज दिए 10 पीस किसी तरह से, और वो कहता है मुझे मिले नहीं, हालांकि वो डिलीवर हो चुके हैं। अब चूंकि अमेजोन पे वो बंदा बैठा हुआ है और वो आपसे अगर कहेगा कि मुझे नहीं मिले, आप प्रूफ भी भेज दो, फिर भी वो अगर आप नहीं दोगे उसे रिफंड, तो वो अमेजोन के पास चला जाएगा, अमेजोन उसे रिफंड कर देगा। इस सूरत में आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपने प्रोडक्ट भी भेज दिए और वो बंदा फिर रिफंड भी मांग रहा है, इस चक्कर में हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि 1 या 2 क्वांटिटी से ज्यादा नहीं देनी एक बंदे को, ताकि अगर आपको रिफंड भी देना पड़े तो लॉस ज्यादा ना हो। ठीक है, तो रिफंड करना पड़ता है। हम अमेजोन के ऊपर जब बेच रहे होते हैं तो हम मजबूर होते हैं, हमें अपने अकाउंट को बचाना होता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये बंदा देखें कि इसके पास इस स्टोर में 13 रेटिंग्स हैं और ये FBM कर रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सारे लोग FBM कर रहे हैं, ये बंदा FBA कर रहा है। ठीक है, ये FBM हो रहा है, ये FBA FBM सबको क्लियर है। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट वैसे अच्छी है क्योंकि इसमें तमाम लोग जो है वो नए हैं और बाय बॉक्स भी सुप्रेस्ड है, इसको हम सुप्रेस्ड बाय बॉक्स बोलते हैं। जब बाय बॉक्स नहीं होता उसको कहते हैं बाय बॉक्स सुप्रेस्ड है। ठीक है, अच्छा एक प्रोडक्ट हमने देखी है, अब दूसरी देखते हैं। हो रही है, सेल हो रही है। अच्छा, ये दूसरी प्रोडक्ट भी सुप्रेस्ड है। तीसरा देखते हैं। अच्छा, ये स्टोर जो हमने देखा था इसकी एज क्या थी? मतलब ये स्टोर बहुत पुराना नहीं था। जब एक स्टोर नया होता है ना, जब आपने नया स्टोर लॉन्च करना है, तो आपके पास बाय बॉक्स का फीचर नहीं होता उस स्टोर पे। अमेजोन नए बंदे को या नए स्टोर को बाय बॉक्स की अपॉर्चुनिटी नहीं देता, तो हमें ऐसी लिस्टिंग लगानी पड़ती है। ठीक है, जो बाय बॉक्स सुप्रेस्ड वाली हो, एक अच्छी लिस्टिंग है नए अकाउंट के लिए। तो आप नए अकाउंट्स पे ऐसी लिस्टिंग लगाएंगे, उसके बाद सेल्स जनरेट होंगी, फिर आप बाय बॉक्स आपको अवेलेबल होगा, फिर आप बाय बॉक्स वाली ऑप्शन भी यूज करोगे। अच्छा, अभी मैंने 3 से 4 लिस्टिंग ओपन की हैं और सारी ही बाय बॉक्स वाली, सुप्रेस बाय बॉक्स वाली। अब मैं इस पे एक एडवांस फिल्टर लगाता हूँ और चेक करता हूँ। एडवांस फिल्टर पे क्लिक किया, तो अगर एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पहले वाले फिल्टर्स रहेंगे। ठीक है, अगर अगर आपने दोबारा डेटा पे क्लिक कर दिया या प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक कर दिया तो पहले वाली रिसर्च जाया हो जाएगी, जीरो से फिर शुरू होगा। तो आपने कोशिश करनी है ये एडवांस फिल्टर को यूज करना है। अच्छा, यहाँ से हम एक काम और करते हैं कि हम देखते हैं कि हमने सारी प्रोडक्ट्स देखी हैं। BSR 1 लाख से ज्यादा 2 प्रोडक्ट्स पे था। अच्छा, हम एक फिल्टर अप्लाई करते हैं कि BSR 50,000 से ज्यादा ना हो। तो 50,000 से ज्यादा वाली, ये देखें सेल्स रैंक लिखा हुआ है, सेल्स रैंक और BSR एक ही बात है। BSR स्टैंड फॉर बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, तो ये सेल्स रैंक उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ। तो मैंने सेल्स रैंक को पहली वाली जो मिनिमम वैल्यू वो नहीं थी, मैंने सिर्फ मैक्सिमम की हद लगाई है कि 50,000 से ऊपर ना हो। तो उसने देखें कि 6 प्रोडक्ट्स निकाल दी। ठीक है, 6 प्रोडक्ट्स यहाँ से आउट हो गई हैं, 21 रह गई हैं। अच्छा, ये फिल्टर मैं खत्म कर रहा हूँ और बाय बॉक्स सुप्रेस्ड वाला फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ, जिसमें बाय बॉक्स हमें नहीं चाहिए, हमें वो तमाम लिस्टें चाहिए जहां बाय बॉक्स सुप्रेस्ड है। तो यहाँ से आप वेरिएशंस को भी खत्म कर सकते हैं। इस वक्त तमाम प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं जिनमें वेरिएशंस हैं और जिनमें नहीं है, सारी हैं वो। अगर आप नो वेरिएशंस पे क्लिक कर दें
तो आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं 14 प्रोडक्ट्स यहाँ से निकल गई। ठीक है, फिलहाल आप इसको ऑल में जाएं। अच्छा, ये है एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस। तो यहाँ लिखा है बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड। जिस पे बाय बॉक्स नहीं होता इसका मतलब है वहां क्वालिफाइड नहीं है, अनक्वालिफाइड है। तो अनक्वालिफाइड में आपने यस कर दें। तो 6 प्रोडक्ट्स निकली हैं जिसमें बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है, बाकियों पे बाय बॉक्स है। अच्छा, मैं नो करता हूं तो फिर 21 आ गई। तो 27 में से 6 ऐसी हैं जिन पे बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है या सुप्रेस्ड बाय बॉक्स है। ठीक है, ये आपने करके देख लिया। अच्छा, बाय बॉक्स जो है ये आपने नई लिस्टिंग जो होगी, नए नए अकाउंट पे बाय बॉक्स सुप्रेस्ड वाली लिस्टिंग लगानी, उस पे शेयर उठानी आसान होगी। अदरवाइज आप नए अकाउंट पे बाय बॉक्स गेन करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, अभी हमने जो एक काम किया है, सेलर को पुट किया है। ठीक है, हमने क्या किया, सेलर की आईडी यहाँ लगाई है और उस सेलर को देखा, उस सेलर के अंदर के पास क्या क्या प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, उसके स्टोर में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, यहाँ से हम फाइंड करेंगे। अच्छा, इससे अगला काम क्या है, अगला काम ये है, आपने ये देख लिया कि ये जो प्रोडक्ट है ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है या नहीं है। यहाँ से आपने देखना तमाम स्टोर्स पे जो लोग बैठे हैं, तमाम स्टोर्स वो एफबीए कर रहे हैं, एफबीएम कर रहे हैं, कौन लोग हैं वो। अच्छा, यहाँ पर एफबीए और एफबीएम मिक्स है। आपका स्टोर जिस तरह का होगा आपने वैसे स्टोर को फॉलो करना। अगर आपका स्टोर नया है, 10 12 15 रिव्यूज हैं या अभी न्यू लॉन्च किया है, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट में ही हाथ डालना है जिसपे न्यू लोग बैठे हों या बहुत बड़े बड़े लोग ना बैठे हों, पुराने लोग ज्यादा ना हो। जैसे कि ये बंदा बैठा हुआ है 18,000 रिव्यूज के साथ बैठा हुआ है, ये बहुत ही पुराना स्टोर है। ठीक है, आप इसके साथ compete नहीं कर सकते। अगर ऐसे 2 3 लोग बैठे हों और नया कोई भी ना हो, आप जाके अंदर नहीं बैठेंगे, उस प्रोडक्ट को आपने रिस्क नहीं करना। ठीक है, वो नए लोग जो हैं वो आपके साथ, वो आपको बैठने नहीं देंगे यहाँ पे। वो कोई ना कोई ऐसा रोला डालेंगे, आपका अकाउंट जो है हेल्थ खराब हो जाएगी। ठीक है, आपने उनके साथ नहीं पंगा करना, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये वेयर हाउस इन्होंने अपने बनाए हुए हैं, ये वहां से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये ऐसे नहीं इतने बड़े बन गए, इनके बहुत बड़े बिजनेस है। आपने ऐसे स्टोर्स को देखना है जिसमें 67 रेटिंग्स हैं, 125 है, 130 है, ये स्टोर ठीक है, ये बड़ा हो गया फिर। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट में मिक्स लोग बैठे हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, तो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं इस प्रोडक्ट में। अच्छा, आपने ये चीज तो देख ली कि बंदा ये प्रोडक्ट जो है ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है, यहाँ नए लोग भी हैं पुराने लोग भी हैं, आपकी जगह बन सकती है। अब आपने इसकी सोर्सिंग पे काम करना। सोर्सिंग पे काम कैसे करेंगे, आप इसका ये टाइटल है, इसको सिलेक्ट करके गूगल पे सर्च करें। अच्छा, अब आप सोर्सिंग में जब जाएंगे तो आपने मेन प्लेयर जो है मार्केट में, वो है एक वॉलमार्ट, एक होम डिपो, सैम्स क्लब। ठीक है, ये मेन ऐसे सोर्स हैं या ऐसे सप्लायर्स हैं जो आपके ऑर्डर्स डिस्पैच करेंगे। इन लोगों ने आपके ऑर्डर्स कैंसिल कर सकते हैं लेकिन आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ नए स्टोर्स ऐसे भी मिलेंगे आपको जो कि बहुत अच्छी प्राइस ऑफर करेंगे। ऐसी प्राइस आप कहेंगे यार ये तो मुफ्त में ही दे रहे हैं, वो सिर्फ अट्रैक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है, एक चीज अमेजोन पे $50 की बिक रही है, वो बंदा $10 की दे रहा है। आप देखेंगे कि अमेजोन की फीस निकालने के बाद भी आपको कोई $30 बच रहे हैं। अच्छा, वही चीज सैम्स क्लब पे या वॉलमार्ट पे हो सकता है $40 में बिक रही है, उसमें आपको 1.5 2 डॉलर बचेंगे। एक बंदा 10 में बेच रहा है, एक 40 में बेच रहा है, एक 50 में बेच रहा है, तो 40 वाला लेजिट है, 10 वाला जो है वो फ्रॉड करेगा आपके साथ। ठीक है, 10 वाला जो है कोई नया उसने वेबसाइट बना दी है और वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ ऑर्डर उठा रहा है, वो भी डिस्पैच नहीं कर रहा। फ्रॉड करते हैं लोग। अच्छा, अब हम देखेंगे अमेजोन पे हमने लिस्ट ओपन की हुई है पहले, सही है। हमने देखना है कि
वॉलमार्ट पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये देखें। टारगेट एक सप्लायर है, इस पे अवेलेबल है, लेकिन ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली नहीं है। ये सारे स्टोर्स हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने वॉलमार्ट पे फोकस करना है, आपने होम डिपो पे फोकस करना है, आपने सैम्स क्लब पे फोकस करना है। ये बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, यहाँ आपको मार्जिन कम मिलेंगे, लेकिन ये है कि ये सप्लायर्स आपकी प्रोडक्ट को जो है वो भेजेंगे जरूर। अच्छा, इस वक्त ये पैक ऑफ 8 में बेच रहा है, लेकिन मेरे ख्याल प्राइस इसकी ज्यादा है। इस वक्त ये 60.8 में दे रहा है, और इसके पास वेरिएशन है 14 काउंट के साथ। जो अमेजोन पे हमारे पास प्रोडक्ट है वो कौन सी है? पैक ऑफ 8 है। अच्छा, हमें पैक ऑफ 8 वाली चाहिए। पैक ऑफ 8 वाली भी यहाँ पर अवेलेबल है, ये वाली। इसकी प्राइस है 41.115। अमेजोन पे प्राइस क्या है? $30। ठीक है, तो ये वाली प्रोडक्ट हम नहीं बेच रहे। अच्छा, ये दूसरी वाली प्रोडक्ट, इसकी प्राइस कितनी है जी? 24, 22.99 में लगी हुई है। 24, ऑलमोस्ट 24 प्राइस है इसकी। अच्छा, इसकी सोर्सिंग चेक करते हैं हम। इसकी सोर्सिंग के लिए आपको इसका टाइटल कॉपी करना है और इसको सर्च कर लें राइट क्लिक करके गूगल में, या वहां से उठा के गूगल में जाके सर्च कर लें। अच्छा जी, वॉलमार्ट पे ये अवेलेबल है। ये एक और सप्लायर है, इसके पास भी पड़ी हुई है। ओरिना एक ब्रांड है, ठीक है। ये सैम पे भी होनी चाहिए वैसे। पेटको एक ब्रांड साइट है, सप्लायर है, सैम्स क्लब, ये देखिए इसके पास भी पड़ी हुई है। अच्छा, हमने दो सप्लायर्स निकाले हैं, एक है वॉलमार्ट और एक है सैम्स क्लब, ठीक है। दोनों में प्राइस का डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये 17.28 की मिल रही है। हम अमेजोन पे बेच कितने की रहे हैं? 24, ठीक है। और अच्छा, पहले देखें कि प्रोडक्ट सेम है। आपने ये देखना कि क्या प्रोडक्ट सेम है या नहीं। तो प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करेंगे। ओरिना ब्रांड की है, और च्यूस्टिक विद वाइल्ड पेंशन 646 ग्राम की है, ठीक है। 22.8 ऑन्स इसका वेट है, नेट वेट। 6 पैक लार्ज। अच्छा, दूसरी अब देखते हैं हम जाके, 3 पैक लार्ज है। तो ये प्रोडक्ट सेम नहीं है इसके पास। ये वाली देखते हैं। 12 पैक हो गई। ये है 6 पैक लार्ज वाली, लेकिन यहाँ पर प्राइस बहुत ज्यादा है इसकी। ये है वो प्रोडक्ट जो हम देख रहे हैं, जो अमेजोन पे बिक रही है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये क्या दे रहा है हमें। दूसरा सप्लायर है सैम्स क्लब। ये भी वो नहीं है। 1.13 kg है ये। हमारा कितना था?
मतलब ये उससे ज्यादा है। अच्छा ये है ज्यादा लेकिन प्राइस इसकी कितनी है, प्राइस इसकी कम है, 17.28 है। अच्छा अब देखें इसमें ना शिपिंग भी लगेगी आपको, ठीक है। इसमें पहली बात तो ये है कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है सेम टू सेम। यहाँ पर ये प्रोडक्ट बड़ी है उससे, ठीक है, बाकी ब्रांड वही है, हर चीज वही है, लेकिन प्रोडक्ट वो नहीं है, मतलब उससे ज्यादा ये हो सकता है हाई पोटेंसी की हो, ये पॉसिबल है। तो अगर तो पोटेंसी सेम हो तो आप ज्यादा चीज भेज सकते हैं, मिकदार में ज्यादा भेज सकते हैं, कम ना भेजें। ज्यादा वो ले लेंगे कम भेजेंगे तो वो मसला करेंगे कि हमने आपको जो है वो नंबर ऑफ 10 का भेजा था पैक, आपने नंबर ऑफ 8 भेज दिए, 2 पैक कम है, या तो उसका रिफंड करो या हमें पूरा ऑर्डर रिफंड करो, ऐसे कहते हैं डील हो। तो आपने कम नहीं भेजनी चीज, ज्यादा भेज सकते हो, लेकिन ज्यादा सिर्फ उस सूरत में कि जैसे कि जैसे सपोज करेंगे कोक की बॉटल्स हैं, एक पैट में 6 होती हैं, 4 का पैक लगा हुआ था, जो ऑर्डर आया आपने 6 भेज दी, लेकिन भेजी कोक की बोतल ये 1.5 लीटर वाली, तो मसला नहीं है, उसे 2 बॉटल तो एक्स्ट्रा मिल गई। लेकिन अगर आप भेज देते हैं लीटर वाली, उसने 1.5 लीटर वाली 4 मांगी थी, आप 6 भेज देते हैं, 1.5 लीटर वाली 6 भेज देते हैं, उसको मसला होगा। तो कहेगा कि मैंने तो 1.5 लीटर वाली मांगी थी, पोटेंसी का फर्क पड़ गया या उसकी कैपेसिटी का फर्क पड़ गया। इस तरह नहीं करना, ठीक है। प्रोडक्ट फाइंड करने में आपने ये ख्याल रखना। अच्छा अभी आप लोगों ने क्या किया था, सिर्फ एक सेलर आईडी डाली थी। आप और कीपा को कैसे सर्च कर सकते हैं, कीपा में आप कैटेगरी भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर जाएंगे, ये कैटेगरी का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। यहाँ से आप कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कैटेगरी कौन सी जो सेल्स आ रही होती हैं वो हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ग्रोसरी में, ये सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, ग्रोसरी, गोरमेट, यहाँ से आप कैटेगरी चूज करके भी काम कर सकते हैं। तो मैंने ग्रोसरी की कैटेगरी चूज किया, तो मेरे पास इस बायर की जो ये स्टोर है, इसके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ, जो कि ग्रोसरी में बिक रही हैं, ठीक है। और इनके रैंक्स चेक करके आप इनमें से चूज कर सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट्स अगर आपको चाहिए हो। तो इस तरह से आप लोगों ने कीपा का यूज करना है। पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्रॉप शिपिंग स्टोर फाइंड करना है, उसकी सेलर आईडी उठाई और फर्स्ट असाइनमेंट वाला फॉर्म फिल करना है। वो मैंने फॉर्म आपको आपके ग्रुप के ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा जब वो कर लेंगे तो उसी सेलर आईडी को कीपा में डालेंगे, और ये जो फिल्टर्स हमने डिस्कस किए हैं इनको यूज करते हुए आपने प्रोडक्ट फाइंड करने की कोशिश करनी है और उनका सप्लायर ढूंढना। सप्लायर्स में आपके पास वॉलमार्ट, होम डिपो और सैम्स, ये 3 सप्लायर्स को आपने फोकस करना, ठीक है। तीनों के पास हर चीज अवेलेबल नहीं है, जो चीजें सैम के पास है हो सकता है वो होम डिपो के पास ना हो, जो होम डिपो के पास है वो हो सकता है वॉलमार्ट के पास ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट की रेंज है वॉलमार्ट के पास हो, क्योंकि वॉलमार्ट को अमेजोन अपना कंपेटिटर समझता है, ठीक है। इसलिए वॉलमार्ट बहुत बड़ा सप्लायर है, वो एक तरह से सप्लायर नहीं है, वो भी एक स्टोर इसी तरह से ही है जैसे अमेजोन है, लेकिन हम उससे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, वो अलाउ नहीं करता, ठीक है। अगर उसे पता चलेगा तो वो हमारा बायर अकाउंट सस्पेंड कर देता है, ठीक है। लेकिन हम वैसा अकाउंट फिर फाइंड करेंगे जिससे हमें ऑर्डर्स डिस्पैच करने में मसला ना हो। लेकिन अभी आप सोर्सिंग कर रहे हैं तो आप 3 सप्लायर्स को फोकस करेंगे,